हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा। आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ 3 cot a बराबर 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। अगर ये है वैल्यू तो इन दोनों के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो सबसे से पहले क्या करते हैं, जो गिवन है 3 हमें क्या पास गिवन है, गिवन 3 cot a बराबर दिया है मुझे पास 4। पहले से cot a की वैल्यू निकाल लेंगे। cot a बराबर 4/3। अब देखिए कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। तो कॉट हमारे पास क्या है, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम लोग सबसे पहले क्या, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए कॉट की मदद से हम लोग ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो कॉट ए, ठीक, आप लोग यहाँ पे ए मान लीजिएगा, ए, ये है बी और ये है सी। अगर a cot a बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, तो बेस क्या है 4 है हमारे पास, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो देखिए हाइपोटेनियस निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो क्या होता है, h का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालनी है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर और बेस कितना है 4 का स्क्वायर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे 9 + 16 आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, तो एच स्क्वायर बराबर 25, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि हाइपोटेनस मेरे पास निकल आई अब 5। बाकी हम लोग सब निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग टेन ए और कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। टेन ए क्या होता है, कॉट का रेशियो होकर होता है 1/cot ए। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1/4/3 रखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाता है, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। टेन ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3/4। अब हम लोग साइन निकाल लेंगे और कॉस निकाल लेंगे। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे 3 था और हाइपोटेनस कितना था 5, तो 3/5 ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस क्या है 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो हमारा हो जाएगा 4/5। तो देखिए हमने टेन ए निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया और कॉस ए निकाल लिया। अब हमारे पास सवाल में क्या था, तो देखिए ये सवाल है हमारे पास और LHS RS इक्वल टू प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टेकिंग LHS, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS। पूरा सवाल आप नोट कर लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अभी हम लोगों ने 10 की एक वैल्यू निकाली कितने 3/5, तो यहाँ रखते हैं 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को इसकी कैलकुलेशन करनी है, बहुत आराम से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए हम लोग का आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। जब हम लोग को सॉल्व करेंगे, जब यहाँ 1 मान लेंगे और यहाँ पे 1 मान लेंगे तो एलसीएम आएगा 16। तो 16 माइनस 9, कैलकुलेशन कर रहे हैं देखिए बस 16 प्लस 9/16। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग के पास आंसर क्या आएगा, 16 में से 9 गया 7/16, इसको ऐड कर देंगे 25/16। ठीक, तो देखिए फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से करते हैं, तो 7 ×
16 और 16 मल्टीप्लाई 25 और ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7/25। तो ये देखिए हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। अब हम लोग RHS फाइंड करेंगे बहुत आराम से। अब देखिए हम लोग RHS लिखते हैं, टेकिंग RHS हमारे पास क्या गिवन था, cos A स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। अभी देखिए हमने cos A की वैल्यू निकाली थी पीछे, 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। cos A की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर करना है, माइनस साइन A निकाला था मैंने 3/5 का होल स्क्वायर, तो 3/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। इस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक, बेस सेम है, एलसीएम ये हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/25। तो देखिए 7/25 हमारे पास आ गया। और RHS भी हम लोग ने सॉल्व करा था, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे RHS LHS इक्वल टू RHS बराबर है हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, बताना था कि क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो देखिए फिर से मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये बनता 3 cot A बराबर 4 और हमें प्रूफ करना था 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना था। जो हमारे पास गिवन था मैंने उससे cot A की वैल्यू निकाल ली। क्या गिवन था, 3 cot A बराबर 4 था, तो cot A की वैल्यू आ गई 3/4। और जो cot होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, इसकी मदद से हम लोग ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर 3 हो गया। याद रखिए ये जो रेफरेंस एंगल दिया था इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ A माना था तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो 90 डिग्री के सामने होती है वो ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। तो ये क्या थी, हाइपोटेनियस थी। ये 4 क्या था, बेस था, और ये 3 क्या है, परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन था। अब हमें ये निकालना था हाइपोटेनियस। तो हम लोग हाइपोटेनियस जब निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू हमारे पास दी थी 3 और b की वैल्यू दी थी 4। हम लोग ने सॉल्व कर लिया, h की वैल्यू निकाला है 5। तो इस तरह 5 निकल आई। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये 10 है, कॉस है और साइन, ये 3 वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए 10 क्या होता है, 1/cot होता है। तो 1/4/3 करा तो 3 ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया इसका 10A की वैल्यू आ गई 3/4। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन h होता है, तो 3/5 कर दिया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, 4/5 कर दिया। अब यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन था उसमें हम लोग टेकिंग LHS ले लिया। LHS क्या था हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और हम लोग ने इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखी, हम लोग ने सॉल्व करा। जो नेक्स्ट पेज पर है आपके पास, तो देखिए ये वैल्यू सॉल्व करी। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। जब हमने इसको सॉल्व करा तो देखिए यहाँ एलसीएम 1 माना और यहाँ 1 के 16 आया, 16 माइनस 1 9। ये सब कैलकुलेशन आपको आती होगी। ठीक है, मैंने यहाँ तक कर दिया। अब याद रखिए ये 4 स्टेप में आया। तो 7 का मल्टीप्लाई 16 करा, फिर 16 का मल्टीप्लाई 25 में करा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 7/25 आ गया। ये हमने LHS सॉल्व कर लिया था। अब RHS हम लोग ने लिखा। RHS क्या था, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस की वैल्यू थी 4/5, साइन की वैल्यू थी 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दिया। जब हमने स्क्वायर करा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लिया 25 आया क्योंकि बेस सेम था। ठीक है, और तो 16 माइनस 9 करा 7/25। देखिए 7/25 7/25 LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मैंने समझाया। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ।